की बात है, एक जंगल में एक हट्टा कट्टा भेड़िया रहता था जो उसी जंगल के जानवरों का शिकार कर मौज की जिंदगी जी रहा था। ये खरगोश का मांस तो बेहद मुलायम और स्वादिष्ट है। मजा आ गया। भेड़िया कभी भी भूखा नहीं रहता था, वो मजे से शिकार करता और पेट भरकर खाता था। भेड़िया अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे शरीर में ताकत भी नहीं रही। भेड़िए ने जैसे ही खरगोश का शिकार करने के लिए उसका पीछा किया, तो खरगोश भी तेजी से भाग गया और वो भेड़िया उसे मायूसी से देखता ही रह गया। मेरे पैरों और कमर में दर्द सा हो रहा। तभी एक खरगोश भेड़िए के सामने आ जाता है और उछल कूद करने लगता है। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ भेड़िया है, वो तुम्हें खा जाएगा। अरे नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बूढ़ा और बीमार हो गया है। अरे ये खरगोश तो मेरे पास आ गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया खरगोश का शिकार करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाता है और खरगोश तेजी से भाग जाता है। चाचा, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकते। समय के साथ साथ भेड़िया इतना कमजोर हो गया कि उसकी नजरों के सामने शिकार होता था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता था। अब मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, 3 दिन से भूखा हूँ। यदि ऐसा ही चला तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इसीलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। भेड़िया पेट भरने के लिए एक योजना बनाता है और फिर योजना के अनुसार जंगल में अफवाह फैला देता है कि एक शहरी इंसान जंगल को उजाड़ने की योजना बना रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे जंगल में खलबली मच जाती है। फिर खरगोश आपस में बात करते हैं। अरे सुना है इस जंगल को काट दिया जाएगा? हाँ, मैंने भी सुना है। जब से इसके बारे में पता चला है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। योजना के अनुसार भेड़िया जंगल में मुंह लटकाकर बैठ जाता है। तभी दूसरे जानवर उससे पूछताछ करने आते हैं। क्या आप भी जंगल के काटने की खबर सुनकर परेशान हैं? हाँ, तुमने सही सोचा है। मैंने सुना है कि एक शहरी हटकर यहाँ शहर बसाना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो जिंदा रहने के लिए एक उपाय सोच लिया है। आपने क्या उपाय सोचा है? नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल है, मैं बुढ़ापा वहीं बिताऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं भी उस जंगल में जाना चाहूँगा और मैं भी जाऊँगा। हाँ, मैं भी जाऊंगा। इसी तरह नदी के पार जंगल में जाने के लिए जानवरों में होड़ मच गई। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम लोगों की मदद तो कर ही सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं एक बार में एक ही जानवर की मदद कर सकता हूँ। खरगोश भेड़िए के साथ नदी के किनारे तक जाता है। ठीक है, हम बारी बारी से चले जाएंगे। अब तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। ठीक है। खरगोश भेड़िए के ऊपर बैठ जाता है और भेड़िया नदी पार करने लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभाल कर नदी पार करवाऊंगा। भेड़िया नदी पार करने के बाद मारकर खा गया और इसी तरह वो रोज एक खरगोश को अपने जाल में फंसाकर खाने लगा। कुछ दिनों में ही वो पहले की तरह हट्टा कट्टा हो गया।
मेरी योजना सफल हो गई। उधर बंदर भी भेड़िए के साथ जाने के लिए काफी उतावला था, लेकिन उसका दोस्त सांप भी उसके साथ जाना चाह रहा था। अरे, मैंने सुना है तुम भी इस जंगल को छोड़कर जा रहे हो। तुमने ठीक सुना है। अब यहाँ मरने से तो अच्छा है कहीं नई जगह जाकर अपना घर बसाएं। तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि शहरी लोग सबसे पहले मुझे ही मारेंगे। लेकिन मेरे साथ समस्या है कि मैं कैसे जाऊँगा। तुम भी भेड़िए से बात करके उसके साथ चले जाओ। अरे, वो मुझसे चिढ़ा रहता है। ऐसे में मुझे अपने साथ नहीं ले जाए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब मेरे पास एक योजना है। क्या? वो तो मैं तुम्हें कल नदी किनारे बताऊंगा। तुम वहाँ समय से आ जाना। ठीक है। भेड़िया आज अपने साथ बंदर को ले जाने की योजना से काफी खुश था। आज तो मुझे कुछ अलग स्वाद मिलेगा। उधर बंदर नदी के किनारे पहुंच गया और सांप को अपनी योजना के बारे में बता दिया, जिसके बाद सांप छुप गया। तभी भेड़िया वहां पहुंचा। अच्छा, तो तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। हाँ, नई जगह जाने की बहुत खुशी है। आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। अब ज्यादा बड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। योजना के अनुसार बंदर भेड़िए के ऊपर बैठ गया और सांप बंदर के ऊपर। इसी तरह भेड़िए को सांप के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। क्या मैं अब चल सकता हूँ? लगता है बंदर के शरीर में मांस ही मांस है, तभी इतना वजन है। मैंने तो आज इस भेड़िए को मूर्ख बना दिया। भेड़िया नदी पार करने ही वाला था कि उससे रहा नहीं गया और उसने कहा, आज तो मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। मैं पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तैरना भी तो नहीं आता। उधर सांप भेड़िए की बात सुन लेता है और बंदर से धीरे से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। सांप भेड़िए के गले में लिपटने लगता है। तुम शरारत क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे, तुम मेरे गले में फंदा क्यों लगा रहे हो? अरे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भेड़िया नदी से बाहर निकलते ही बंदर पर टूट पड़ा। आज तुम बच के नहीं जा सकते। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हाँ? ये किसकी आवाज है? कौन है? मैं सांप हूँ और तुम्हारा काल बनकर आया हूँ। सांप मेरे गले में? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम
माफ करने योग्य नहीं हो। तभी सांप ने उसे डस लिया और इस तरह भेड़िए का अंत